ओशो कहते हैं एक बार एक साधारण सा दिखने वाला फकीर राजा के दरबार में पहुंचा। राज दरबार था, सारी व्यवस्थाएं वहाँ चाक चौबंद थीं। व्यक्ति साधारण था लेकिन उसके कपड़े कह रहे थे कि वो संत है। राजा ने संत का सम्मान किया, उसे अपने पास आसन दिया, उससे बातें की और राजा संत से उम्मीद करता था कि ये कुछ याचना करने आया होगा, लेकिन संत ने आज याचना नहीं की। संत ने कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, यदि आप मेरी बात सुनने को तैयार हों तो मैं आपसे बोलूँ। राजा ने कहा, ये दरबार संतों के लिए हमेशा ही खुला रहा है, आपकी हर बात सुनी जाएगी। आप जो भी याचना करने आए हों आप बेहिचक मांगिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ। ओशो कहते हैं संत ने जब ये सुना कि राजा कुछ नर्म है, कुछ मुलायम है, कुछ सुनने के मूड में है, तो उसने कहा कि मैं आज कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आज आपको कुछ बताने आया हूँ, आपसे कुछ समझाने आया हूँ और आपसे कुछ सुझाव लेने भी हैं और देने भी हैं। राजा ने कहा, फिर राजन देर किस बात की महाराज, देर किस बात की, आप अपनी बात बेहिचक कहिए। संत को मौका मिला, वो कहने लगा कि महाराज, आपकी सीमाएं इतनी विस्तृत हैं कि लगभग पृथ्वी को आप जीतने ही वाले हैं। आपकी सीमाएं बहुत अनंत हो गई हैं, सारे लोग आपको राजा मानते हैं, यहाँ तक कि आप अब चक्रवर्ती राजा बनने ही वाले हैं, अब आप राजाओं के राजा बनेंगे। जब अपनी प्रशंसा सुनी तो ओशो कहते हैं प्रशंसा संसार में इतना बड़ा जहर है कि उसको सुन पाना, सह पाना सबके बस की बात नहीं होती है। व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाता है यदि उसकी प्रशंसा की जाए, खासकर वो प्रशंसा जो उसके सामने की जाए और उसके गुणों को समेट कर की जाए। संत बहुत ही चतुर सा लग रहा था। उसने राजा को पहले उसकी विशेषताएं बताई, विशेषताओं के साथ में अपनी प्रशंसा भी जोड़ दी। राजा सुन रहा था, संत हर बार में उसकी प्रशंसा ही कर रहा था कि आपके पास इतने सैनिक हैं, इतने घोड़े हैं, आपकी सेना में इतने हाथी हैं, इतने रथ हैं, पैदल सैनिक इतने हैं, घुड़सवार इतने हैं, तमाम उपलब्धियों को गिना रहा था। राजा आश्चर्यचकित था कि एक संत को हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। राजा और मन लगा के सुनने लगा। उसने कहा कि आपका कौन कौन शत्रु है, उसे सब पता था। अब राजा को आश्चर्य हुआ कि एक संत व्यक्ति के लिए ये सब जानकारियाँ कैसे प्राप्त हो गई और ये कैसे सब जानता है। लेकिन राजा क्योंकि संत था इसलिए उससे वचन दे चुका था, उसकी बात सुनी जाएगी। राजा बहुत मन लगा करके बातें भी सुन रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था। जब संत की बात पूरी हुई, राजा ने कहा और कुछ कहना है, तो वो कहा हाँ, एक बात और कहनी है, लेकिन वो बात सुनने के लिए आपको सारा ध्यान मेरे पर केंद्रित करना होगा, अर्थात मेरी बात बहुत ध्यान सुननी होगी। राजा ने हामी भर दी तो संत बोला, सब कुछ तो आपके पास बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छा हो नहीं सकता, आप बहुत प्रजापालक राजा हैं, सब कुछ ही आपका अच्छा है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। राजा आज पहली बार ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहा था जो उसकी कमी उसके सामने ही कहना चाहता था, या इतना साहसी व्यक्ति उसने पहली बार देखा था जो राजा से कह रहा था कि एक कमी आपके अंदर है। राजा ने बड़े ही उत्साह से उसका स्वागत किया और कहा कि आप महाराज जी कहिए, आप कहेंगे तो मैं उस कमी को पूरी करने का प्रयास करूंगा, उस कमी को निकाल दूंगा अपने अंदर से। मेरे गुण, चरित्र, व्यवहार, जहाँ भी कमी होगी वहाँ मैं अपने को इम्प्रूव करूंगा, मैं अपने को बदलाव करूंगा और आपकी बात को मानूंगा। संत इसी तलाश में था, वो चाहता था कि किसी प्रकार से राजा उसकी बात को ध्यान से सुने और जब सुनेगा तो उसकी बात उसके अंदर जाएगी, घर करेगी, फिर वो उसे मान लेगा। राजा ने कहा ठीक है, आप कहिए। संत बोला कि कहने की हिम्मत नहीं हो रही, हो सकता है आप मुझे दंडित करें, आप मुझे सजा दें, आप तो राजा हैं, मैं कहाँ एक फ़कीर व्यक्ति, कहाँ आप राजा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरा साहस काम नहीं कर रहा है। राजा ने कहा जब इतनी बात कहने की हिम्मत हो ही गई कि मेरे अंदर कमी है, फिर ये बताने में डर कैसा। दूसरी बात, मैं आपको अभय दान देता हूँ, आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, बात कितनी भी कड़वी हो। क्योंकि राजा के अंदर वो संत इतनी प्रशंसा कर चुका था कि राजा अपने आप उसके आगे झुकता चला जा रहा था, उसकी शरण में पहुँचता हुआ चला जा रहा था। संत ने बहुत दिखावा किया इस बात को कि जैसे उसे कहने में बहुत डर लग रहा हो, उसके हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे। राजा ने कहा संत जी आप निर्भय होकर कहें, मैं अपनी हर गलती को स्वीकार करने को तैयार हूँ और आप अब ज़्यादा समय न लें, मुझे तुरंत बताएं। संत कहता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद
आपके जो वस्त्र हैं वो राजाओं वाले हैं, मनुष्यों वाले हैं, आपको तो देवताओं के वस्त्र पहनने चाहिए। अब राजा अब ये बात पहली बार सुन रहा था कि देवताओं के कोई वस्त्र होते हैं, देवताओं के कपड़े अलग होते हैं। उसके पास बहुत से मंत्री थे, लेकिन उन मंत्रियों ने भी कभी चर्चा नहीं की थी। राजा ने अपने पूरे जीवन में ये नहीं सुना था कि देवताओं के कोई वस्त्र होते हैं। और जो बात पहली बार हम सुनते हैं तो आश्चर्य होता है, साथ में उस बात पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। संत बताता जा रहा था, राजा सुन रहा था, तो फिर संत आगे कहता है कि देवताओं के वस्त्र आपको पहनने चाहिए, क्योंकि आप अब किसी देवता से कम नहीं हैं। चाहे कोई भी मसला हो, चाहे राज दरबार की बात हो, चाहे राज्य की सीमाएं हों, चाहे न्यायप्रियता की बात हो, आप इतने न्यायप्रिय हैं, प्रजा आपकी जय जयकार करती है। अब आपको ये साधारण वस्त्र शोभा नहीं देते, आपको देवताओं के वस्त्र पहनने चाहिए। राजा आश्चर्यचकित था। उसने पूछा कि देवताओं के वस्त्र कहाँ मिलते हैं, कहाँ तैयार होते हैं, कितनी कीमत के होते हैं, क्या होता है। जब संत ने देखा कि राजा की उत्सुकता बढ़ रही है, राजा जानना चाहता है कि आखिर देवताओं के वस्त्र कैसे होते हैं, संत को मौका मिला। उसने कहा, देवताओं के वस्त्र किसी फैक्ट्री में नहीं तैयार होते हैं, कोई उनका सप्लायर नहीं होता है, किसी दुकान पर नहीं मिलते हैं। वो वस्त्र तो कोई तपस्वी ही बना सकता है, वही आपको दे सकता है। राजा मचल उठा इस बात को सुनकर कि कोई तपस्वी बना सकता है। अब राजा के मन में विचार आया कि मेरे अंदर जब सब गुण देवताओं वाले आ गए हैं तो मुझे कपड़े भी पहनने चाहिए। राजा कहता है कि महाराज अब पहेलियाँ मत बुझाओ, तुरंत ही आप बताइए कि वो वस्त्र तैयार कैसे होंगे। साधु कहता है, तैयार करने के लिए मैंने आपसे कहा तो है कि कोई तपस्वी ही तैयार कर सकता है। राजा ने कहा, चरणों पर गिर पड़ा और चरणों पर गिरकर कहा, महाराज आप जैसा तपस्वी कहाँ मिलेगा, आप मेरे लिए वो वस्त्र तैयार कर दें। संत को मौका मिला, उसने कहा ठीक है मैं तैयार कर दूंगा, हालांकि उसे तैयार करने में मेरे सारे जीवन की तपस्या चली जाएगी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कि देवताओं के वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं होते हैं, उनको पहनने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, उनको बनाने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। मेरी 50 वर्षों की तपस्या, उस वस्त्र को मैं अगर बना दूंगा तो मेरी छीण हो जाएगी, अर्थात वो बहुत पुण्य और प्रताप से बनते हैं। राजा ने कहा, अब आप राज दरबार में हैं, अब आप मेरे बराबर बैठे हैं, फिर आप बताइए आप तपस्या क्या करेंगे। आपने जो पुण्य अर्जित की है, तपस्या अर्जित की है, वो आप मेरे ऊपर सब लगा दीजिए, मैं पूरी जीवन आपका भरण पोषण करूंगा, आप जो मांगेंगे वो दूंगा, आपकी ज़िंदगी की हमारी जिम्मेदारी, शेष जीवन जो भी है वो आपका बहुत मज़े में कटेगा। और राजा ने जब इतनी सब बातें कहीं, संत ने कहा ठीक है फिर आप समझ लीजिए, मैं आज से ही लग जाऊंगा। लेकिन उन वस्त्रों को बनाने में खर्च भी बहुत आता है। अब राजा के सामने खर्च की क्या बात की जाए। राजा ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, जितने लोग चाहिए, जितना पैसा चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती धन वैभव जो भी चाहिए वो सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और आप वो मेरे लिए बस तैयार कीजिए। संत की योजना सफल हुई। उसने तमाम चीज़ें एक पर्चे पर लिख करके राजा को दे दी, जिसमें हीरे जवाहरात शामिल थे, 200 व्यक्ति शामिल थे। ये तमाम उसने एक पर्चा पकड़ा दिया, राजा से कहा कि ठीक है अब आप इसको तैयार कीजिए। राजा ने सारी वस्तुएं उपलब्ध करा दी, नौकर चाकर भी दे दिए, जितने उसने सैनिक मांगे थे सब दे दिए। साधु जंगल को गया, संत और उसके संत के साथ में कोई नहीं था, वो गया, उसने चारों ओर पहरेदारी में सैनिक खड़े कर दिए। अब भोजन राजा के यहाँ से आता था, वस्त्र राजा के यहाँ आते थे, और साथ में जो हीरा मोती उसने मांगे थे वो संत को मिल चुके थे, और वो वस्त्र बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। राजा तुरंत अपना दूत भेज करके पता लगाता था कि मेरे कपड़े कितने तैयार हो गए। ऐसे करते करते 2 वर्ष का समय बीत गया। राजा अधीर हो उठा, उसे बहुत से जल्द वो कपड़े पहनना चाहता था, वो देवताओं के वस्त्र धारण करना चाहता था। राजा को दूत ने खबर दी कि महाराज संत जी कह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है, बन रहे हैं। इस प्रकार से पूरा 3 वर्ष का समय बीत गया। तीसरी वर्ष जब हुई, राजा को अब गुस्सा आने लगा कि संत ने जो भी मांगा मैंने सब कुछ दिया है, आखिर वो मेरे वस्त्र कितने दिन में तैयार होंगे। राजा खुद भी एक दिन निकल पड़ा और वो संत के जहाँ पर उसने अपना आश्रम बनाया था, जहाँ पर वो तपस्या कर रहा था, वहाँ राजा खुद गया। तब सूचना दी गई कि महाराज जी मिलने आए हैं, महाराज जी से मिलने संत जी आए हैं, संत से मिलने राजा आए हैं। अब वो जब वहाँ पर जाता है
तो राजा बहुत ही अधीरता से कहता है, बड़ी विनम्रता से कहता है, महाराज अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, आप कृपया करके मुझे वस्त्र दिखाएं। साधु कहता है कि महाराज आप बिल्कुल सही समय पाए हैं, कल सुबह राज दरबार में वो कपड़े आपको पहना दिए जाएंगे। राजा वापस लौट गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि कल वो देवताओं के वस्त्र पहनने वाला था। संत आया, संत ने आकर के और वो कपड़े अपनी तैयारी करके आया था। उसने एक सोने का बक्सा खोला जिस पे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। बक्सा खोला और कहा, महाराज आप तैयार हो जाएं, इस वस्त्रों को पहने। राजा वस्त्र पहनने को तैयार हुआ। उसने कहा, लेकिन उन वस्त्रों को पहनने से पहले आप जो वस्त्र पहनाए हैं, जो पहने हुए हैं, वो आपको उतारने पड़ेंगे। अब राजा ने सारे कपड़े उतार दिए, केवल वो अपने अंग वस्त्र उसके बहुत कम हो गए थे। सिर्फ एक वस्त्र लपेटे हुए राजा खड़ा था। अब साधु कहता है कि महाराज लो पहनो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो वस्त्र निकलेगा वो सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई पड़ेंगे जो व्यक्ति कभी जीवन में झूठ न बोला हो, जिसने चोरी न की हो, जिसने कोई पाप कर्म न किया हो, क्योंकि ये साधारण वस्त्र नहीं है, ये देवताओं के वस्त्र हैं। राजा ने कहा, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, स्वयं मैं ही हूँ, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया। साधु बोला, ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मेरे वस्त्र जो हैं देवताओं के हैं, इसलिए सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेंगे जो कि जिसमें इतने गुण हों, पापी ना हो, चोरी करने वाला ना हो और पाखंड करने वाला ना हो। राजा अब कपड़ों को पहनने लगा। मंत्री साधु ने जब कपड़े निकाले तो उसने पकड़ाए राजा को। अब राजा क्या कहे कि साधु के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन साधु पहले ही कह चुका था, ये वस्त्र सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेंगे जो धर्मात्मा व्यक्ति हो। अब राजा ये कैसे कहे कि आपके हाथ खाली कुछ नहीं है। राजा पकड़ता है और जैसे कपड़े पहने जाते हैं वैसे ही पहनने की एक्टिंग करता है। साधु कहता है, महाराज बटन लगाइए। राजा यूं ही बटन लगाता है, क्योंकि उसे डर है अगर वो कह देगा कि आप कोई वस्त्र नहीं पहना रहे हो, आपके हाथ में कोई वस्त्र ही नहीं है, उसे डर था कि मेरी पोल खुल जाएगी। राजा के मन में विचार आया कि मैं चोर साबित हो जाऊंगा, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। राजा बटन बंद करता है, राजा कफ ठीक करता है, राजा कालर ठीक करता है। जैसे जैसे साधु आदेश देता है वैसे वैसे करता है। फिर उसने पगड़ी पहनाई। पगड़ी पहनाने पर राजा ठीक वैसी ही एक्टिंग करता है जैसी पगड़ी पहनते हुए की जाती है। पगड़ी ठीक करता है, फिर उसने उसको नीचे के वस्त्र पहनाए, धोती पहनाई, जूते पहनाए, सब कुछ पहनाया। और अब राजा से कहा, बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। अब वो राजा इतना भयभीत हो चुका था, क्योंकि वस्त्र के नाम पर वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ केवल एक दिखावा था। लेकिन राजा मन से नहीं कह पा रहा था, सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाता था कि मैं कोई वस्त्र नहीं पहने हूँ। अब राजा जब खड़ा हो गया सिंहासन पर, उसे खड़ा किया गया, जबकि सिंहासन आम रूप से बैठने के लिए होता है। और राजा ने अपने प्रजा से पूछा, जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, मंत्रियों से पूछा, बताइए मुझे कपड़े कैसे लग रहे हैं। क्योंकि साधु पहले ही कह चुका था, ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जो इस तरह का पुण्यात्मा होगा, जिसने पाप न किया हो, जिसने चोरी न की हो। अब सारी प्रजा जो कि वहाँ मौजूद थी, मंत्रियों को भय था, यदि वो कह देंगे कि आप कपड़े की बात छोड़िए, कैसे लग रहे हैं, आप नंगे खड़े हैं, तो उसे पापी दुराचारी माना जाएगा। सारे मंत्री कहने लगे, महाराज जी ऐसे कपड़े तो हमने देखे ही नहीं हैं, ये कपड़े तो बड़ा अद्भुत हैं, वास्तव में आप देवता हो गए हैं। साधु अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। अब राजा ने कहा कि मुझे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं, आपने जितनी कीमत इनको बनाने में लगाई वो तो कीमत कुछ नहीं थी, मैं तो इससे 10 गुना धन दे सकता था। वाह मेरे कपड़े, मैं तो देवता बन गया। अब साधु फिर एक काम करता है, वहीं पर भी एक चाल और चलता है। वो जाकर के कहता है, महाराज जब इतने सुंदर वस्त्र पहन ही लिए, जब आप देवता हो ही गए हैं, तो क्यों ना आपकी एक झांकी निकाली जाए, आपकी सवारी निकाली जाए, आपको नगर देखना चाहिए। साधु जो है, साधु के कहने पर राजा नगर में घूमने की तैयारी करता है। प्रजा में ऐलान करवा दिया गया कि ये कपड़ा उसी को दिखाई पड़ेंगे जो इस प्रकार का हो, पुण्यात्मा हो। राजा अब बग्गी पर बैठा है, पीछे उसके मंत्री हैं, साधु साथ में बैठा है। पूरी प्रजा जय जयकार करती है कि महाराज जी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, जबकि महाराज वास्तव में नंगा था। सारे लोग जय जयकार करते हैं। पूरे नगर में प्रभात फेरी निकाली गई। शोभा यात्रा में फूल बरस रहे, जनता भी फूल बरसा रही थी। प्रजा जगह जगह स्वागत कर रही थी, राजा को माला
मालाएं पहनाई जा रही थीं। साधु साथ में घूम रहा था, मुस्कुरा रहा था, देख रहा था। उसके बाद में राजा अपने स्थान पे आता है। अब साधु उसमें पूछता है, क्या मैं अब कपड़े उतार सकता हूँ? उसने कहा, ये कपड़े आपको 7 दिन बाद उतारने पड़ेंगे, क्योंकि 7 दिन तक आपके ऊपर देवता आप बने रहेंगे। फिर जब हम बदलेंगे, मंत्रोच्चार के साथ विधिपूर्वक के कपड़े पहने जाते हैं और विधिपूर्वक ही उतारे जाते हैं। संत जो है अपनी बात पता करके संत वहाँ से चला जाता है। राजा रात्रि में सोचता है कि क्या कारण है, मुझे कपड़े दिखाई नहीं पड़ते। फिर उसे संत की बात याद आती है कि आपको इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि आपने कोई पाप किया है। राजा मन ही मन अपने पाप बोझ से बहुत बोधित हो जाता है और वो अपने पे हंस भी रहा है, उसे गुस्सा भी आ रहा है कि इतना पैसा खर्च किया, मैं तो नंगा का नंगा हूँ। लेकिन उसका वो डर था, उसके अंदर जो भय था, जो बता रहा था कि आप कपड़े पहने हुए हैं, और राजा खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहा था, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं। साथियों, वो सब बताना चाह रहे थे इस कहानी में कि व्यक्ति झूठ के कितने जाल में है, कितना वो आत्ममुग्ध है कि सच्चाई को कहने का उसमें साहस नहीं है। ऐसे ही संसार चलता है। इस संसार में बिरले लोग हैं जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम सभी लोग एक आडंबर ओढ़े हुए हैं और अपने मन के डर से इतने डरे हुए हैं कि हम सच्चाई को स्वीकार करने का, कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रवचन के साथ। आपको कहानी यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के